हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, ये जो चैनल है केवल और केवल भौतिक विज्ञान के लिए डेडिकेटेड है। इस पर केवल भौतिक विज्ञान के ही वीडियो बनेंगे और ये केवल और केवल जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, उन छात्रों के लिए स्टूडेंट, ठीक है। हमारा एक प्रयास है कि जो हिंदी बोलने वाले छात्र हैं जो भारत के अलग अलग स्टेटों से हैं उन तक हम ये भौतिक विज्ञान, एक क्वालिटी भौतिक विज्ञान पहुंचा सके, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने सरल रेखा में गति का, ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो हमने बनाया स्टूडेंट, उसके अंदर हमने दूरी और विस्थापन पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं औसत गति और औसत वेग, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और आपको भौतिक विज्ञान में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके अच्छे टीचर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट। उस पर आपको 11th और 12th की सारी वीडियो हम A to Z अपलोड करने वाले हैं स्टूडेंट। A to Z हम सारी वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब सारे चैप्टर्स इस चैनल के ऊपर हम अपलोड करेंगे, हिंदी में अपलोड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज के अपने लेक्चर को देखते हैं स्टूडेंट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप मुझे ये बताइए कि गति और वेग में अंतर क्या है। बताइए गति और वेग में अंतर क्या है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए आंसर इसका कि भाई गति क्या है, वेग क्या है, फिर उसके बाद मुझे बताइए। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा, तो मैं बता दूं स्टूडेंट कि अगर मैं लिखता हूँ 10 मीटर प्रति सेकेंड, अगर मैं लिखता हूँ बच्चों 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये चीज़ क्या है, ये गति है, ठीक है। गति है या इसी को चाल भी कहते हैं, गति या चाल है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, 10 मीटर प्रति सेकेंड पूर्व की ओर, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बच्चों, तो ये क्या है, ये वेग है। अब आप समझ पा रहे हैं, अंतर समझ पा रहे हैं। मतलब जब मैं केवल और केवल वैल्यू लिखता हूँ, मान लिखता हूँ, केवल और केवल बच्चों मान लिखता हूँ, तो मान लिखता हूँ तो क्या होगा, गति। और मान के साथ साथ जब मैं दिशा भी लिखता हूँ, मान के साथ साथ जब मैं दिशा भी लिखता हूँ बच्चों, तो क्या होता है, वेग। वैसे गति और वेग एक जैसी चीज़ें दिख रही है ना बच्चों, क्योंकि दोनों का ही यूनिट होता है, इकाई होता है, वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का इकाई मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है बच्चों। तो वैसे बहुत सारे बच्चों को अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो खुद हम अपने आप के अगले चैप्टर में हम बताएंगे। एक बात और बच्चों कि ये जो राशि है ये अदिश राशि है, ये जो है गति जो है वो अदिश राशि है, ठीक है। दो तरीके की राशि होती है, जिन बच्चों को नहीं पता है चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम अपने अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अगला जो हमारा चैप्टर होगा, पार्ट होगा, जिसमें हम समतल में गति पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको इसको पूरा डिटेल में राशि को पढ़ाऊंगा। और ये जो होता है बच्चों सदिश राशि होता है। तो अभी के लिए आप भी समझ ले सकते हैं, अदिश माने जिसके अंदर दिशा न हो, अदिश मतलब दिशा न होना, सदिश मतलब दिशा के साथ। तो यही बात है भाई, इसमें दिशा होगा, वेग में दिशा होगा और गति में दिशा नहीं होगा। यानी एक मोटा मोटी हिसाब किताब बात करूं बच्चों, एक मोटा मोटी हिसाब किताब, तो वेग क्या होगा, तो वेग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये गति प्लस दिशा होगा, ठीक है ना बच्चों। आप इसको समझ लीजिए, वेग क्या होगा, गति प्लस दिशा। अगर मैं मोटा मोटी हिसाब किताब एक बात करूं तो वेग क्या होगा बच्चों, गति प्लस दिशा होगा, ठीक है ना। खैर हम इसके बारे में, जैसा मैंने बताया, अपना जो समतल में जब गति पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि भाई अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है, कैसे कैसे इसको पढ़ना चाहिए, हम आपको बताएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम औसत वेग और औसत गति पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो बस इसके हम सूत्र से काम चलाएंगे। जैसे औसत वेग का सूत्र क्या होगा बच्चों, तो औसत वेग का सूत्र होगा विस्थापन बटे कुल समय। बच्चों विस्थापन क्या होता है, अगर जिन बच्चों को जानना है वो अपने हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, विस्थापन का, औसत विस्थापन और दूरी का, तो आप उसे देखिएगा। औसत गति क्या होता है बच्चों, औसत गति क्या होगा, ये तो हो गया औसत वेग। अब औसत गति की बात करते हैं कि अब भाई औसत गति क्या होगा। औसत वेग हो गया विस्थापन बटे कुल समय, औसत गति लिख रहा हूं बच्चों, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना बच्चों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत वेग का मतलब होगा बच्चों विस्थापन बटे कुल समय, और औसत गति का मतलब क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए बच्चों, विस्थापन के आगे कुल नहीं लगाया क्योंकि विस्थापन एक ही होता है। दूरी के आगे कुल लगाया क्योंकि दूरी कई हो सकती है, मतलब आगे जाके पीछे से दाएं बाएं घूम सकता है,
कण, तो दूरी उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन विस्थापन एक ही होता है। ठीक है ना बच्चों, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इन्हीं फॉर्मूले पर, ये जो 2 फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इन्हीं फॉर्मूला, इन्हीं सूत्र पर हम आगे जितना भी होगा वो न्यूमेरिकल, यानी हम कोई फार्मूला पे, इन्हीं फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। तो मान लीजिए प्रश्न पहला संख्या हम करते हैं, प्रश्न संख्या। तो इसके अंदर मान लीजिए बच्चों, एक आपका ये घर है, ये आपका घर है, मैं इसे एच से लिख रहा हूँ इस घर को। फिर बेटा आपका स्कूल है, और आपका स्कूल मान लीजिए आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यानी अगर ये वाला मार्क मैं 0 रखूँगा तो ऐसे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए बच्चों, स्कूल के बाद आप मार्केट चले गए, क्योंकि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो आप सोचे कि भाई स्कूल बंक किया जाए और मार्केट चला जाए। तो मान लीजिए बच्चों, मार्केट स्कूल से 2 किलोमीटर और आगे था, 3 किलोमीटर मान लीजिए आगे था। तो यानी मार्केट कितने पे था? 8 किलोमीटर पे, है ना। मतलब आपके घर से 8 किलोमीटर पे था। मतलब आपके घर पे अगर ये 0 मार्क पड़ा है, तो स्कूल के पास कौन सा मार्क पड़ा है? 5 किलोमीटर का पत्थर लगा हुआ है मान लो बच्चों। तो अगर 0 वाला पत्थर घर पे लगा हुआ है, तो स्कूल पे कौन सा पत्थर लगा हुआ है? 5 किलोमीटर का पत्थर। और मार्केट पे कौन सा पत्थर लगा हुआ है? 8 किलोमीटर का पत्थर। जैसे जाते हो ना कहीं जानते हो तो पत्थर गड़ा रहता है, उसे पढ़ते हो भाई कितना चले गए। तो मान लो स्कूल पे गड़ा है 0 का, घर पे गड़ा है 0 का, और स्कूल पे गड़ा है 5 का, और मार्केट में गड़ा है 8 किलोमीटर का पत्थर। तो यानी ऐसे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा बच्चों। तो इसको 9 ही कर लो, ये 9 का, ठीक है, 9 का पत्थर मान लो गड़ा है। ठीक है ना। तो इस तरह से देख रहे हो, स्कूल कितने पे है? 5 पे, और ये मार्केट कितने पे है? 9 पे। ठीक है ना बच्चों। तो अब हमको क्या करना है कि भाई मान लीजिए एक लड़का है सोहन। वो सोहन क्या करता है कि घर से चलता है सोहन, स्कूल जाता है, स्कूल से मार्केट जाता है, पहली बार ये करता है। फिर क्या करता है, अचानक उसके पिताजी का फ़ोन आ जाता है, तो फिर वो इसका दूसरी बार, ये दूसरे दिन, ये पहले दिन की घटना, एक दिन सोहन ये काम करता है, दूसरे दिन क्या करता है, वो घर से स्कूल जाता है, स्कूल से मार्केट जाता है। फिर अचानक पिताजी का फ़ोन आ जाता है कि भाई हम तो स्कूल में पहुंचने वाले हैं। तो सोहन जल्दीबाजी में भागा वापस स्कूल पे आ जाता है। मतलब पहले मार्केट तो आता है आगे, लेकिन वापस स्कूल पे आ जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो ऐसा करने में, मतलब मान लीजिए कि सोहन को ऊपर वाली स्थिति में पूरा यहाँ से यहाँ जाने में आधा घंटा लगता है। मान लो बच्चों, पहले वाली स्थिति में 30 मिनट लगता है या आधा घंटा लगता है। ठीक है, आधा घंटा लगता है। दूसरे वाली स्थिति में मान लो बच्चों, ऐसा करने में उसको 1 घंटा लगता है। तो दोनों स्थिति में बच्चों दूरी और विस्थापन पता करो, और उसके बाद पता करो औसत गति और औसत वेग। ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो को पॉज करो और पता करो बच्चों कि दोनों ही स्थिति में, पहले इसको अलग सॉल्व करो, फिर इसको बारे में सोचना, इसके बारे में निकालो कि भाई औसत गति और औसत वेग क्या होगी। तो औसत गति औसत वेग निकालने के लिए क्या होगा कि आपको, जब सोहन घर से गया स्कूल, स्कूल से गया मार्केट, तो इसके लिए क्या निकालना होगा आपको? दूरी और विस्थापन। और विस्थापन दूरी अगर निकल जाए तो समय से भाग दे देना, दोनों क्या आ जाएगा? फिर क्या आ जाएगा? औसत गति या औसत वेग। तो करो बच्चों, फिर इसमें भी वहीं करना। करो, तो वीडियो को पॉज करो और दोनों को हल करो, फिर मैं इसका अंतर बताता हूँ, इसका सोल्यूशन बताता हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों, इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका हल क्या होगा। अब देखो, पहले केस में हल देखो। तो भाई सोहन की दूरी कितनी है? तो सोहन कितना दूरी चला? तो बच्चों, जब घर से वो स्कूल गया, स्कूल से फिर मार्केट गया, तो सोहन का मान लो पैदल जा रहा है, तो सोहन का पैर कितना चला? तो सोहन का पैर चला वो 9 किलोमीटर चला। तो सोहन की जो दूरी हो गई वो 9 किलोमीटर। क्योंकि लास्ट क्लास में हम बताए थे बेटा कि अगर आपको दूरी देखना है तो ये देख लो कि आप ही चल रहे हो उस रास्ते पे। तो बेटा जब आप उस रास्ते पे चलोगे तो दूरी कितना आएगा? 9 किलोमीटर। क्योंकि आपका पैर कितना चलेगा? वो घर से स्कूल, स्कूल से मार्केट गए तो 9 किलोमीटर चलेगा। अच्छा, विस्थापन कितना होगा? अच्छा बच्चों, विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन के लिए तो हमने आपको ये बताया था कि बेटा प्रारंभिक बिंदु ज्ञात करो, अंतिम बिंदु ज्ञात करो। तो सोहन की प्रारंभिक बिंदु क्या थी? ये सोहन की अंतिम बिंदु, पहले वाले केस में बेटा अंतिम बिंदु थी ये। भाई लास्ट में पहले वाले केस में तो पहला दिन तो सोहन मार्केट में ही रह गया, तो सोहन का ये वाला स्थिति है। तो भाई सोहन का विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन के लिए हम बताए थे कि जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ज्ञात हो जाए बच्चों, तो उनके बीच में एक सीधी रेखा मिला दो। उस सीधी रेखा की जो भी लंबाई होगी वही क्या होगा? विस्थापन। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सीधी रेखा मिलाऊंगा बच्चों, तो सीधी रेखा की लंबाई क्या आएगी? वही आएगी। तो अरे वाह, तो दूरी क्या आ गई? विस्थापन के बराबर आ गई, और वो भी कितना गया? 9 किलोमीटर। कमाल हो गया।
दूरी और विस्थापन बराबर आ गई, 9 किलोमीटर आ गया। और याद करो कल हम बताए थे कि जब कण एक सीधी रेखा में चलता है, जब कण एक सीधी रेखा में चलता है तो उसका दूरी और विस्थापन बराबर होता है। यानी यहाँ हो गया, यहाँ नहीं होगा, यहाँ बराबर होगा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर बच्चों, तो औसत गति निकालना है ना। क्या निकालना पहले? औसत गति। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यानी दूरी कितनी हो गई? 9 किलोमीटर, और समय कितना लगा? 1/2 घंटे। तो ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? सोहन का रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। दूरी भी 9 है, विस्थापन भी 9 है, तो दोनों का ही उत्तर। क्योंकि बच्चों औसत गति क्या होता है? दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय। विस्थापन क्या होता है? औसत वेग क्या होता है बच्चों? औसत वेग होता है विस्थापन बटे कुल समय। तो दोनों ही स्थिति में निकालोगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो यानी जब विस्थापन और दूरी बराबर होती है, कब? सीधी रेखा में चलने पर, तो उस समय औसत गति और औसत वेग भी बराबर होते हैं। दोनों का परिमाण एक दूसरे के, दोनों का वैल्यू एक दूसरे के बराबर निकलता है बच्चों। अब नीचे वाले की बात की जाए, जरा नीचे वाले की बात की जाए बच्चों। तो भाई जरा सोहन को देखा जाए कि सोहन का पैर पहले कितना चला, क्योंकि दूरी निकालना है। तो सोहन देखो क्या किए बेटा, घर से गए मार्केट तक सीधे गए, मतलब स्कूल गए, स्कूल से मार्केट। तो यहाँ मार्केट तक पहुँचने में तो इनका पैर 9 किलोमीटर चला। यहाँ से यहाँ गए तो 9 किलोमीटर, फिर मार्केट से वापस भी आए। अब बच्चों मार्केट से वापस आए तो 4 किलोमीटर और चलना पड़ा ना। तो सोहन का टोटल दूरी कितना हो गया? 9 जब ऐसे सीधे मार्केट तक गए और फिर 4 पीछे भी चलना पड़ा। क्यों बच्चों? क्योंकि 9 से 5 पे आया ना, तो वापस कितना चलना पड़ा? 4 किलोमीटर। तो सोहन द्वारा दूसरे केस में, इस केस में दूरी कितनी हो गई? सोहन द्वारा इस केस में दूरी कितनी हो गई बेटा? 13 किलोमीटर। कैसे? 9 किलोमीटर जाने का और 4 किलोमीटर आने का, दूरी हो गया 13 किलोमीटर। अच्छा, विस्थापन देखो जरा। तो सोहन अंत में विस्थापन को क्या कहता है? विस्थापन को कहता है कि हमको मतलब नहीं है कि कैसे सोहन गए, हमको तो ये मतलब है कि सोहन का प्रारंभिक बिंदु क्या था और सोहन का अंतिम बिंदु क्या था। तो भाई सोहन का प्रारंभिक बिंदु तो घर था, सोहन का अंतिम बिंदु तो स्कूल है, क्योंकि वापस आ गए भाग के स्कूल में। सोहन का अंतिम बिंदु स्कूल है। तो विस्थापन कितने का हुआ? विस्थापन हुआ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में रेखा मिलाओ, उस रेखा की जो भी लंबाई होगी वही विस्थापन है। तो विस्थापन कितना आया? 5 किलोमीटर आया बच्चों। यहाँ विस्थापन कितना आया? विस्थापन आया 5 किलोमीटर। तो अंतर समझ लो कि अगर कोई घूम जाता है या अपनी दिशा में परिवर्तन कर देता है तो दूरी विस्थापन बराबर नहीं होंगे। तो उस समय विस्थापन क्या बदल जाएगा। आपको सोचना होगा। सोचना कैसे होगा? तरीका सिंपल, कल भी बताए थे, आज भी बताए। यहाँ पे अंतिम बिंदु खोजो, प्रारंभिक बिंदु खोजो, रेखा मिला दो, उस रेखा की जो भी लंबाई वही दूरी वही विस्थापन होगी। दूरी के लिए निकालना है, खुद चल के देखो। आप चल रहे हो तो पैर कितना चलेगा, वही दूरी हो गई। अच्छा, तो फिर बेटा एक बात बताओ, अब इस स्थिति में जो दूसरा वाला केस है, जो दूसरा वाला केस हम लिए हैं बच्चों, उसमें औसत गति क्या आएगी बच्चों? तो उसमें औसत गति आएगी बच्चों। अब खुद बताओ औसत गति क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय ना। तो कुल दूरी इनका कितना था? 13। समय तो कितना लगा? समय लिए भैया 1 घंटे। समय लिए 1 घंटे। दोनों ही स्थिति में समय सेम लिया जाएगा क्योंकि समय नहीं बदलता है। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में तो इनका कितना गया? औसत गति कितना गया? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत विस्थापन औसत वेग निकालो जरा बच्चों। औसत वेग इनका कितना होगा? जो सोहन है इनका औसत वेग कितना होगा? तो बच्चों जब औसत वेग निकालना है तो इनका विस्थापन कितना है? 5 का, और समय कितना लगा? 1 घंटे। ये पूरा जो ये पूरा जो कांड किए घर से मार्केट पहुंचने में, उसमें समय कितना लगा? 1 घंटा। तो इनका जो औसत वेग आएगा वो आएगा बच्चों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका जो औसत वेग आएगा वो होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और इसको नोट करो, फिर एक और उदाहरण लेते हैं। तो चलो बच्चों एक और उदाहरण लिया जाए। तो एक और उदाहरण किसान वाला ले लिया जाए, जो हमने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल किया था बच्चों किसान वाला। कि किसी किसान का 10 मीटर का खेत है। ये किसी किसान का बच्चों 10 मीटर का खेत है, मतलब वर्गाकार खेत है, 10-10 मीटर एक तरफ की भुजा है। अब वो किसान जो है पानी वानी देखने के लिए अपने खेत में, ये 4 बिंदु है बच्चों, और पानी वानी देखने के लिए अपने खेत के किनारे किनारे चलता है और अपने खेत का 2.5 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है बच्चों? 2.5 चक्कर लगाता है। अब मान लो उसको 2.5 चक्कर लगाने में, 2.5 चक्कर उसको लगाने में मान लो 10 मिनट लगा, ऐसा समझो। उसको 2.5 चक्कर लगाने में कितना लगा? 10 मिनट। ठीक है बच्चों। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको इसका 2.5 चक्कर लगा रहा है ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में, तो इसका हमको औसत गति और औसत वेग बताना है। औसत वेग बताना है।
ठीक है बच्चों, जरा वीडियो को रोको और ट्राई करो। तो बच्चों वीडियो को रोक के ट्राई करो इसको। तो अब मान लो बच्चों वो इस बिंदु से शुरू कर रहा है, इस बिंदु से अपनी गति को शुरू कर रहा है, इस बिंदु से, ठीक है ना, ए वाले बिंदु से अपनी गति को शुरू कर रहा है। लास्ट क्लास में भी हम ऐसा ही एक प्रॉब्लम देखे थे, उसी के ऊपर हम ये प्रॉब्लम दिए थे बच्चों। तो ए बिंदु से शुरू करा, तो सोचो अगर ये 2.5 चक्कर लगाएगा तो किसान का पैर कितना चलेगा, तो एक चक्कर में कितना चलेगा किसान का पैर, 40, 10 + 10 + 10 + 10 40, तो 2.5 चक्कर में कितना चलेगा, 100। तो औसत गति कितना हो जाएगा, दूरी हो गया 100, समय कितना दिए 10 मिनट, तो बेटा मिनट को आप सेकेंड में बदल लो, तो दूरी हो गया 100 मीटर और टाइम हो जाएगा 600 सेकेंड, ठीक है ना। 10 मिनट अगर ले लिए हैं तो 600 सेकेंड, तो बेटा कितना जाएगा 1/6 मीटर प्रति सेकेंड, 1/6 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, फिर हम कल बताए थे कि अगर 2.5 चक्कर लेने के बाद इसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, सी। अगर 2.5 चक्कर लगा लेगा तो अंतिम स्थिति क्या होगी बच्चों, सी। तो इसका विस्थापन कितना होगा, A to C, इसका विस्थापन होगा बच्चों A to C। तो फिर AC का मान कितना होगा, तो हम फिर कल भी बताए थे कि पाइथागोरस का प्रमेय लगा लो, तो AC का जो मान होगा वही विस्थापन होगा। तो AC का मान निकलेगा 10√2। तो बच्चों अगर AC का मान 10√2 निकलेगा तो विस्थापन 10√2 है, भागे समय, समय कितना है 600, तो काट दो, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, √2/60 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा औसत वेग। समझ रहे बच्चों, ये सिंपल प्रॉब्लम कर पाओगे, इसको देख लो एक बार, समझ लो। औसत वेग मतलब आप ये बस पता लगा लो दूरी और विस्थापन, सिंपल एकदम बता रहे हैं कि बेटा दूरी भी पता लगा लो और विस्थापन पता लगा लो। दूरी पता लगाने के लिए जितना चला हुआ रास्ता है उसको, मतलब आप उसी पे चल के देखो कि भाई कितना लगा, जैसे मैंने आज चल के देखा, पिछले सवाल में चल के देखा। विस्थापन निकालने के लिए बस ये सोचो कि प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है, दोनों को सरल रेखा से मिला दो। मिलाने के बाद जो भी इसकी लंबाई आए वही क्या होगा बच्चों, विस्थापन। मतलब जब आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिला रहे हो विस्थापन, बस विस्थापन बटे समय कर दो, ठीक है ना बच्चों। तो ये 2 सरल एग्जाम्पल हैं, ये 2 एकदम आसान से प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं कुछ कठिन प्रश्न आपको दूंगा, कुछ कठिन प्रश्न मैं आपको दूंगा, उसको आप कोशिश करिए बच्चों। यहाँ तक समझ जाना, यहाँ तक जो नहीं समझ में आया फिर से रिवाइज कर लेना, वीडियो को पीछे चला लेना और रिवाइज कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है विस्थापन दूरी, तो एक बार पिछला वीडियो भी देख लेना, क्योंकि अब इससे आगे जो कहानी है वो थोड़ा सा कठिन होने वाला है। इससे आगे कहानी थोड़ी सी कठिन होने वाली है, ठीक है ना बच्चों। तो पीछे जो सोचे हो एक बार देख लेना उसको, फिर हम आगे चलेंगे। अदरवाइज जिसको पीछे से क्लियर है वो आगे चले। तो देखो बच्चों, फिर तो बच्चों अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़ो और उस क्वेश्चन को हल करो। भाई उस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पढ़ो उस क्वेश्चन को। यदि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है और फिर ऑफिस से घर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो उसके पूरी यात्रा की औसत वेग और औसत गति को बताइए। थोड़ा सा कठिन सवाल है बच्चों, ज़रा इसको कोशिश करो, वीडियो को रोको, कोशिश करो, फिर उसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में था क्या कि भाई एक व्यक्ति है, वो उसका घर है, ये इसका ऑफिस है। तो घर से ऑफिस जब जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, ठीक है ना। और जब ऑफिस से घर आता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। सीधी सी बात है, जब ऑफिस से घर आओगे तो तेज ही आओगे। जब ऑफिस जाना होता है तो सोचेगा अरे कहाँ से सुबह हो गई, लेकिन जब ऑफिस से घर आना होता है मटर पनीर, चलेंगे घर, है कि नहीं। तो वही बात है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आते समय ज़्यादा आएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ बताना है औसत वेग, औसत वेग बताना है बच्चों, और औसत गति बतानी है ना। सवाल में ये कह रहा था औसत वेग और औसत गति बताओ। तो देखो बच्चों, एक चीज़ तो बड़ी निकालनी आसान है, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि इसकी पूरी यात्रा की निकालनी है ना औसत वेग। तो बेटा सोचो, ये घर से चला घर को आ गया, ये घर से चला घर को आ गया, तो इसका विस्थापन कितना होगा, बोलो 0। कल बताए थे कि भाई जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाए, मतलब कोई व्यक्ति चले और उसी बिंदु पर वापस आ जाए, तो उसका प्रारंभिक और अंतिम एक ही बिंदु हो गया, जिस बिंदु पर चला उसी पे आ गया वापस, तो उसका विस्थापन कितना ले जाता है, 0। तो यानी इसका विस्थापन, अगर घर से ऑफिस गया, ऑफिस से वापस घर आया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 0। अगर विस्थापन 0 हो गया तो इसका वेग कितना होगा, इसका औसत वेग कितना होगा, औसत वेग होगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा औसत गति बताओ, औसत गति बताओ बच्चों, भाई इसकी औसत गति कैसे निकाली जाए, औसत गति का क्या दिमाग लगाया जाए औसत गति का। तो सुनो बच्चों, औसत गति का क्या दिमाग लगाया जाए।
तो औसत गति का अभी तक जो सूत्र बताए हैं वो सूत्र तो था कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे हमारे सामने अजीब समस्या खड़ी, ना तो दूरी दिया ना समय दिया, दिया तीसरी चीज़ गति जिसकी ज़रूरत ही नहीं, जिसकी ज़रूरत नहीं वही दे दिया, ना तो दूरी दिया ना तो समय। तो देखो बच्चा, जब ऐसा स्थिति फिजिक्स में उत्पन्न हो जाए, जैसे हम क्या सोचेंगे भाई औसत गति निकालना है, औसत गति के लिए हमको दूरी चाहिए ही चाहिए, समय चाहिए ही चाहिए, और यहाँ दोनों नहीं दिया, दे दिया गति जिसकी ज़रूरत नहीं। तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास अपना बढ़ा के मान लेना चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसको मान लेना चाहिए। तो बच्चों मैं मान लिया कि मैं घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर, अपनी तरफ से मैंने मान लिया। अगर मान लिया x किलोमीटर बच्चों, तो औसत गति कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी वो कितनी चलेगा। अगर घर से ऑफिस तक की x है तो फिर बेटा वापस भी तो आएगा, तो यानी x जाने का और x आने का कितना हो जाएगा, 2x, x जाने का और x आने का 2x हो गया। अच्छा, अब नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए कुल समय। नीचे क्या चाहिए बच्चों, कुल समय चाहिए कि भाई कुल समय, उसको कुल कितना समय लगा यहाँ घर से ऑफिस जाने में और ऑफिस से घर आने में कितना समय लगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो क्या करोगे फिर, घर से ऑफिस जाने में कितना समय लगा, ऑफिस से घर आने में कितना समय लगा, कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए बच्चों फिर हमने क्या किया कि सोचने लगे यार टाइम चाहिए अब हमको। तो एक बात सोचो बच्चों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको 80 किलोमीटर जाना है, 80 किलोमीटर आपको जाना है, आपके बाइक की रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आप बाइक चला रहे हो, बाइक की आपकी रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जाना कितना है 80 किलोमीटर, रफ्तार बाइक की कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कितने घंटे में पहुंच जाओगे 80 किलोमीटर, 2 घंटे में। प्रति घंटा 40 किलोमीटर चल रहे हो ना, तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे। अब सोचो गणितीय रूप से क्या किए, दूरी को गति से भाग दिए, 80/40 किए ना 2 घंटे के लिए। तो यहाँ यानी एक बात आप समझ लो कि जब दूरी बटे गति करते हो तो क्या मिलता है आपको, समय। दूरी बटे गति करते हो तो क्या मिलता है, समय। तो मैंने कहा यार यहाँ मुझे टोटल समय चाहिए, तो एक बार जाने का समय और आने का समय दोनों समय जोड़ दूं। तो जाने का समय कितना होगा, तो जाते समय कितना दूरी चला, x, कितने रफ्तार से चला 20 से, तो x/20 दूरी बटे गति क्या देगा, समय। दूरी बटे दूरी चला x किलोमीटर और कितने गति से चला 20 से, तो ये जाने का समय हो गया। आने का कितना होगा, x/30, आने का कितना होगा x/30। अब क्या करो, 2x ऊपर है, यहाँ x बाहर निकाल लो और ये होगा 1/20 + 1/30, ठीक है ना बच्चों। ऊपर नीचे काट दो, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ लघुत्तम समापवर्तक इसका कितना आएगा 60, तो यहाँ आएगा 3 + 2, तो यहाँ कितना जाएगा 2/5/60। तो 5/60 को क्या लिख सकते हो, 1/12 और 12 चला जाएगा ऊपर। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका उत्तर कितना आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों अब अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न जो दिख रहा है उसको देखो। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा की आधी दूरी v1 की गति से चल रहा है और बची हुई आधी दूरी v2 की गति से चल रहा है, तो उसके पूरे यात्रा की औसत गति बताए, ठीक है ना। तो यानी उस व्यक्ति का कुछ पूरी यात्रा का लंबाई होगा, उसकी आधी लंबाई किससे चल रहा है, v1 से, और बची हुई लंबाई किससे चल रहा है बच्चों, v2 से। तो उसके पूरे यात्रा की हमको क्या निकालनी है, औसत गति। ठीक है बच्चों, पूरी यात्रा की औसत गति निकालनी है। तो वीडियो को रोको, सॉल्व करो। तो देखो बच्चों इसका सलूशन क्या होगा, तो मान लो उस व्यक्ति की जो पूरी दूरी थी वो x किलोमीटर थी। उस व्यक्ति ने जो पूरी दूरी चलनी थी उस व्यक्ति को वो x किलोमीटर थी। ऐसा मान लो आप कि भाई x किलोमीटर उसकी पूरी दूरी थी, x किलोमीटर। अच्छा, अगर उसकी पूरी दूरी x किलोमीटर थी तो वो x/2 किससे चला, v1 की गति से, और x/2 किससे चला, v2 की गति से। तो फिर पुराना वाला कॉन्सेप्ट x मान लियो अपनी तरफ से, हल करो बच्चों। तो औसत गति कितना होगा, औसत गति बच्चों, औसत गति कितना होगा, तो औसत गति के लिए कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है x, और इस आधे हिस्से को चलने का समय प्लस इस हाथ से आधे हिस्से को चलने का समय, ये काम कर लो। तो इस आधे हिस्से को चलने का समय कितना होगा बच्चों, दूरी बटे गति, जैसे पीछे किए थे। तो आधे हिस्से की दूरी क्या है, x/2 बटे v1, और यहाँ आधे हिस्से की गति क्या है, x/2 बटे v2। तो इसी को जब आगे हल करोगे बच्चों तो ये निकल हो जाएगा x/2, ये 2 नीचे जा जाएगा, तो 2 v1 प्लस x/2 v2 ऐसा आ जाएगा। अब देखो बच्चों x बाहर निकाल के काट दो, x ऐसे कॉमन ले लो, ऐसे बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 v1 प्लस 1/2 v2, ऐसे बाहर निकालो, x से x कट जाएगा x से x कट जाएगा,
तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1, इसका समापवर्तक ले लो, लघुत्तम समापवर्तक, तो 2 V1 V2 आएगा, यहाँ कितना आएगा V2 और यहाँ कितना आएगा V1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। और ये फार्मूला भी लोग बताते हैं बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति आधी दूरी V1 की गति से चले, आधी दूरी V2 की गति से चले, तो ये फार्मूला भी बताते हैं कुछ लोग कि ऐसे इसको याद कर लो, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V2 प्लस V1। हम बताते हैं बच्चों कि आप मेथड जरूर याद रखो। अगर आपको फार्मूला, मेथड पहले समझो, अगर फार्मूला याद हो जाए तो बहुत सोने पे सुहागा, लेकिन अगर मेथड है तो मेथड तो ज़रूर समझो, क्योंकि अगर मान लो हम गेम ही उल्टा कर दिए, हम आधा के लिए फार्मूला याद कर लिए, हम दे दिए कि 1/3 चल रहा है V1 से, बची हुई देरी चल रहा है V2 से, लो फार्मूले काम ख़त्म, ठीक है ना। तो आधी के लिए फार्मूला याद रखो, लेकिन पहले तरीका ज़रूर समझो कि निकला कैसे बच्चों, उसके बाद फार्मूला याद रखो, ठीक है ना। अब इसी स्क्रीन पे आपको एक और सवाल दिख रहा है इसी तरीके का, जो हम अभी तिहाई वाला बोले थे, वो दिख रहा है क्वेश्चन। उसको वीडियो को रोको और उस क्वेश्चन को जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन को नोट करो और इसको घर से करके आना, जो आपका घर से करके आना इस क्वेश्चन को कि भाई कितना होगा, ठीक है। चलो बच्चों, अब आज का आखिरी प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न भी कठिन होने वाला है। अपने स्क्रीन पे देखो और इस प्रश्न को करो। यदि एक व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु, जो कि एक अर्धवृत्तीय पाथ है, उस पे अर्धवृत्तीय रास्ता उससे ए बिंदु से बी बिंदु पर जाता है, किसकी गति से जाता है, वी की गति से जाता है, तो आपको बताना है कि उसकी औसत वेग क्या होगी। सवाल पढ़ लो बच्चों, सवाल पढ़ लो और उसको एक बार वीडियो को रोको और कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो बच्चों, ये सवाल काफ़ी कठिन है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग कर लिए हैं इस सवाल को, वो 100 में से 70% बच्चे इस सवाल को, यानी 100 में से 70 बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते हैं, 30 बच्चे ही इस सवाल को कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो 70 में है वो 30 में आ जाएंगे और जो 30 में है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो बच्चों देखो, तो इस सवाल में क्या रखा है कि ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है ना, और ये अर्धवृत्तीय रास्ता है, अर्धवृत्तीय रास्ता है और उस पर एक व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु पर वी की गति से जा रहा है। तो दो ही हमको इंफॉर्मेशन डेटा दिया है यहाँ कि ये अर्धवृत्त है, ये जो है बच्चों आपका अर्धवृत्त है, और दूसरा हमको डेटा दिया है कि इसमें वी की रफ्तार से एक व्यक्ति ए से बी जा रहा है। पूछा क्या है, पूछा है औसत वेग। पूछा क्या बच्चों, पूछा है औसत वेग। पूछा क्या है, औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है पहले ये बताओ, विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। तो विस्थापन तो दे ही नहीं दिया ही नहीं, तो विस्थापन नहीं दिया तो इसको क्या मान लिया जाए, एक्स, यही तो विस्थापन होगा, क्योंकि उसका प्रारंभिक स्थिति ये था, उसका अंतिम स्थिति ये था, तो विस्थापन क्या होगा, ये वाला लाइन। अच्छा, अगर इसको मैं एक्स मान लूँ बच्चों, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाए, एक्स, और नीचे मुझे किसका जुगाड़ करना होगा, टाइम का। और टाइम का जुगाड़ ऐसा करो कि उसमें एक्स भी हो, ताकि एक्स कटना भी तो चाहिए ऊपर नीचे, जैसे हमने अभी तजुर्बा देखा अपना, कटना भी चाहिए। तो अब सोचो कि क्या किया जाए। अगर मुझे ये वाली दूरी पता चल जाए कि भाई ए से बी जब ये व्यक्ति गया, जैसे आप ही पार्क में एक जगह इंटर किए, इस अर्धवृत्तीय पार्क पर चलते हुए दूसरी जगह से निकल गए, तो आप कितना दूरी चले ये अगर हमको पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो मैंने कहा यार कि अगर रेडियस मालूम होता, हमको त्रिज्या मालूम होता, तो ये वाली दूरी, क्योंकि अर्धवृत्त है तो एक वृत्त में अगर पूरा चक्कर लगाते हैं तो 2 पाई आर होता है, ये अर्धवृत्त में व्यक्ति जा रहा है तो इसका दूरी कितना होगा, पाई आर, है ना। अगर त्रिज्या पता होता तो दूरी निकाल लेते पाई आर। तो मैंने कहा यार त्रिज्या कैसे पता किया जाए। तो देखो ए से बी की जो दूरी है वो एक्स है, और एक्स यहाँ इत्तेफाक की बात है कि व्यास भी है। ध्यान से देखो, क्योंकि अर्धवृत्त है ना, और ये सीधी रेखा मिलाई गई अर्धवृत्त पे, तो ये एक्स क्या है, व्यास है। और व्यास त्रिज्या में क्या संबंध होता है, व्यास का आधा ही क्या होता है, त्रिज्या। तो मेरे को आइडिया आ गया, यहाँ टाइम निकालना था ना, तो टाइम का आइडिया आ गया। टाइम के लिए मुझे दूरी चाहिए थी, तो दूरी क्या हो जाएगा, पाई आर। ये वाली दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी होती है, अगर पूरा वृत्त होता था तो पाई आर, आधा वृत्त है तो दूरी कितना होगा, ये वाला पाई आर। तो आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, अगर ये टोटल एक्स है तो आर की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एक्स बटे 2 भागे दूरी आ गया। तो दूरी बटे गति क्या बताएं हम आपको, समय। तो बस बेटा गति से भाग दीजिए, किस गति से जा रहा था, वी से। तो यहाँ उत्तर कितना जाएगा, मतलब समय का उत्तर कितना जाएगा, समय का उत्तर आ जाएगा पाई एक्स बाई 2v। अब समय को यहाँ रख दीजिए, अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पे औसत वेग का उत्तर कितना हो जाएगा, एक्स बटे पाई एक्स बाई 2v। तो एक्स से एक्स कट जाएगा और ये 2v ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये कितना का 2v बाई पाई।
यही आपका औसत वेग होगा। ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद है आपको औसत गति और औसत वेग समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपको उस डाउट को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ बच्चों आप जो है हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल यात्रा का जो फेसबुक पेज है वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है फ़ोटो भेज सकते हैं, या इसकी जो मेल आईडी है electricalyatra@gmail.com उस पर भी आप फ़ोटो भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो उसको हम अपने एक दिन हम सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर लेंगे, वो भी दिन में बता दूंगा, और उस दिन हम उन सब क्वेश्चन को शामिल करेंगे जो लोगों ने हमें मेल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। अगर ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और भौतिक विज्ञान आपको अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बच्चों हमारे चैनल के आप ही एक तरीके से प्रशंसक बने और आप ही हमारे चैनल को प्रमोट करें। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।